हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टेट एंड सी टेट में एक बार फिर से स्वागत है। ये पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड है सी टेट वालों के लिए जिनका सी टेट क्लियर हो गया है और एस्पिरेंट हैं। उनके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं घूमते रहते हैं। उसकी सर्च में जो है यहाँ वहाँ वीडियोज़ को सर्च करते रहते हैं और उन्हें कोई भी संपूर्ण रूप से ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज के वीडियो में सी टेट से संबंधित जो है जिनका सी टेट क्लियर हो गया है उनसे संबंधित ए टू जेड जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को केयरफुली देखें, वॉच टाइम के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप धीरे धीरे व स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेसेस को समझिए कि सी टेट क्लियर करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो दिमाग में चलते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ अप्लाई, जैसे थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, और अगर एक बार सी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो क्या दोबारा सी टेट एग्ज़ाम देना चाहिए या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस के जो हैं आंसर्स जो हैं इस वीडियो में मिलने वाले। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ना ही जल्दबाजी करें। थोड़ा सा क्लियरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, आपने अगर सी टेट क्लियर कर लिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये जो सी टेट है ये केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। यदि ये एक प्रकार की प्रथम सीढ़ी है, अगर टीचर बनना है तो अगर आपने डीएड बीएड कर रखा है तो ये प्रथम सीढ़ी है शिक्षक बनने की प्रथम सीढ़ी है। इसको जब तक आप पार नहीं करेंगे केंद्र के किसी भी स्कूल में आप टीचर नहीं बन सकते हैं। सी टेट जो है आपको ऑलरेडी पता है दो टाइप के होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 होता है और पेपर 2 जो है 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए होता है। मीन्स 1 to 5 प्राइमरी के लिए पेपर 1 एसेंशियल होता है और टीजीटी अगर बनना है तो उसके लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए आपके पास जो है सी टेट क्लियर करने के बाद इस प्रकार की मार्कशीट, इन दो में से किसी एक जो है कोई एक मार्कशीट आपके पास होगी। अभी डिजी लॉकर में आने लगी है, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट आता है। तो ये आप देख रहे होंगे सेकंड नंबर का जो आप सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, सेकंड नंबर का जो सर्टिफिकेट है ये वाला जो है आपके पास आ रहा होगा। और जो अर्लियर समय पर जो सर्टिफिकेट आता था वो इस टाइप का आता था जो फर्स्ट नंबर पर आपका दिया है, ये वाला सर्टिफिकेट। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। ये जो सेकंड वाला है पीडीएफ के रूप में आपके डिजी लॉकर में आता है और ये हार्ड कॉपी जो है आप तक पहुंचती थी बाय पोस्ट। अर्लियर डेज में, अर्लियर ईयर्स में जो है इस प्रकार की सर्टिफिकेट आपके पास आता था। तो मेरे पास तो मैंने 2000 फरवरी 2016 में क्लियर कर लिया था। तो मेरे पास तो अभी इस प्रकार का सर्टिफिकेट है जो आप फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं। और आपने यदि अभी क्लियर किया है तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा डिजी लॉकर पर। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन जो है, तो इसको यदि नहीं आया है तो डिजी लॉकर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे डिजी लॉकर में डाउनलोड करना है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है हर 6 महीने में, जैसे आपको पता है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, जैसे केबीएस हो गया, केबीएस के स्कूल हैं, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, जहाँ पर सी टेट को जो है
लिया जाता है, सीटेट वाले कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करने को मिलता है। 1 to 5 नवोदय जो है 6 से स्टार्ट होता है, तो 1 to 5 तो वहाँ होता नहीं, तो पेपर 1 की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1 to 5 स्कूल्स ही नहीं। लेकिन जो केबी हैं, केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर पेपर 1 जो है मान्य होता है। पेपर 1 से ही आप केबी के प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी में, केबी में भी पेपर 2 चाहिए क्लियर, और नवोदय के टीजीटी में भी 6 to 8 के लिए जो पोस्ट होती है उसमें भी पेपर 2 अनिवार्य है, मस्ट बी। तो पहली बात तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर सीटीईटी वैलिड होता है। बिना सीटीईटी के आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला जो आपके लिए जो पहला आपका स्कूल है वो केबी और नवोदय हो गए, 2 स्कूल्स हो गए, 2 टाइप के स्कूल हो गए। और अन्य स्कूल जो केंद्र सरकार संचालित करती है उनमें अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटीईटी सर्टिफिकेट। दूसरा, ऑल यूटी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वो पांडिचेरी हो, चाहे वो आपका लक्षद्वीप हो, चाहे दादरा नगर हवेली हो, चाहे आपकी दिल्ली गवर्नमेंट हो, यानी डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्राइमरी वाले, चाहे एमसीडी हो, चाहे आपका DSSB के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें भी सीटेट अनिवार्य होता है। चंडीगढ़ में जैसे अभी जेबीटी की वैकेंसीज़ आई हैं 294 वैकेंसीज़, तो वहाँ भी आपका सीटेट मांगा जाएगा, वहाँ भी सीटेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में जो है सीटेट वैलिड होता है, जहाँ पर स्टेट जो है हर 6 महीने में, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार हर 6 महीने में या फिर साल में कम से कम एक बार हर राज्य को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराना अनिवार्य है। अगर नहीं कराते हैं तो सीटेट वैलिड होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं अपनी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, जैसे बिहार हो गया बीटेट कराता है, एमपी हो गया एमपी टीईटी कराता है, यूपी टीईटी कराता है, कर्नाटक अपनी टीईटी कराता है, केरला अपनी टीईटी कराता है, वेस्ट बंगाल अपनी टीईटी कराता है। तो इसी प्रकार से सभी अपने अपने स्टेट्स में अपनी अपनी टीईटी कराते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में जो है सीटेट मान्य है, एलिजिबल है, वो अपनी टीईटी के बराबर जो है सीटेट को भी मान्यता देते हैं। जैसे बिहार अभी वैकेंसी जो हैं आई हैं बहुत सारी, 1,70,000, और अभी अपकमिंग वैकेंसी जो है 70,000, उसमें भी सीटेट जो है एलिजिबल किया गया है, माना गया है बीटेट के बराबर। जितनी बीटेट की वैलिडिटी है उतनी ही वैलिडिटी, उतनी ही एलिजिबिलिटी किसकी है, सीटेट की है। यूपी में भी सीटेट को जो है मान्यता है, मान्यता हर जगह है, लेकिन वहाँ पर लेते हैं। एमपी में सीटेट को नहीं लेते हैं, वो खुद की अपनी टीईटी कराते हैं। असम हो गया, असम में भी सीटेट को बराबरी से असम की जो टीईटी होती है उसके बराबर ही एलिजिबिलिटी दी गई है, उसके बराबर ही मौका मिलता है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर सीटीईटी वैलिड है, जहाँ पर नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, आप बेहिचक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट क्लियर है तो कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है। तो जब मैंने दिया था सीटेट तो उसकी वैलिडिटी जो थी 3 इयर्स थी, लेकिन 2018 से एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी की जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो सीटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो कितनी कर दी गई, लाइफ टाइम। यानी अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो सीटेट जो है वो सर्टिफिकेट आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। उसके द्वारा आप कभी भी किसी भी राज्य में जहाँ पर सीटेट मान्य है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा उठता है वो है सीटेट की वैलिडिटी। तो सीटेट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होती है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो है NCERT द्वारा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है बहुत पहले ही। अगला क्वेश्चन जो है, क्या दोबारा CTET दे सकते हैं या देना चाहिए? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, CTET दे भी सकते हैं और देना भी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। 2 रीजन्स तो मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि CTET देना चाहिए, बार बार देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि CTET देना है तो देना चाहिए, और दे भी सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? पहला तो प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं रनिंग में चलते रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का ये डेफिनेट नहीं होता कि आज ही आएगा, इस माह में आएगा, तो इससे तैयारी बनी रहती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे स्टेट्स जो है, बहुत सारे स्टेट में, जैसे बात करें यूपी की, तो यूपी में आपका CTET का, यूपी में CTET का वेटेज लेते हैं। किसका वेटेज लेते हैं? CTET का जो है वेटेज लेते हैं। इसके पहले बिहार में भी, जो बिहार था, बिहार में भी, बिहार राज्य में भी CTET का वेटेज लेते थे लेकिन अब नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर CTET का भी वेटेज लिया जाता है। तो CTET का वेटेज जो है लिए जाने के कारण आप स्कोर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोबारा CTET दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। यदि आपके मार्क्स कम आए हैं तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप दोबारा CTET दे सकते हैं, और CTET देना भी चाहिए। तो इस प्रकार की जो है स्ट्रेटजी बनाइए कि आप जो है फर्स्ट टाइम में ही किसी भी इन जॉब्स में जो यहाँ पर स्कूल्स दिए हैं, इनमें से किसी एक पोस्ट को आप जल्दी से ऑक्यूपाई कर लें, जल्दी से आप उस पर अपना स्थान बनाएं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो हैं आती रहती हैं, और CTET भी रेगुलरली होते रहता है। तो कंपटीशन रेगुलरली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम को कंप्लीट करें, फाइट करें और अपनी जगह सुनिश्चित करें। आज के वीडियो में इतना ही, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।